क्या आप भी जीवन में शांति की तलाश कर रहे हैं? तो स्पिरिचुअलिटी को समझने की एक बार कोशिश कीजिए। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म को मैक्सिमम लोग एक इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि सब कुछ छोड़ के, त्याग के आपको भक्ति या पीस मिलेगी एक उम्र के बाद, बुढ़ापे में। पर नहीं, स्पिरिचुअलिटी का मतलब हम एक छोटी सी बात से समझते हैं, सिंपल तरीके से। एक बार 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठें, फिर जो आपके मन में चल रहा है उसे देखें। आप देखेंगे कि आंखें बंद करने के बाद भी दुनिया भर की बातें आपके मन में चल रही होंगी। सो बेसिकली spirituality is when we close our eyes, we feel peace within। जब हम आंखें बंद करें तो हम शांति को महसूस करें। और when I open my eyes, जब हम आंखें खोलें तो हम ये सोचें कि हम दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं। इस दुनिया में हम कैसे दूसरों की मदद, दया, कुछ अच्छा करने का थिंकिंग लाते हैं, तो शांति अपने आप आ जाती है। जबकि प्रॉब्लम जस्ट अपोजिट है। जब लोग घरों में या कहीं अकेले आंख बंद करके या फिर सिर्फ अकेले ही बैठते हैं तो इतना डिस्टर्ब फील करते हैं कि फ़ोन, टीवी या बिज़ी रह के उस डिस्टर्बेंस को दूर करने की कोशिश करते हैं। और जब आंखें खोल के या किसी के साथ होते हैं तो दूसरों से क्या ले लें, क्या मिल सकता है दूसरों से, ये भाव, ये थॉट्स जो कि सेल्फिशनेस को भी दिखाता है, वो होता है। सो दिस इज़ जस्ट द अपोजिट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। खुद में खुद के साथ शांति का अनुभव होना, निस्वार्थ भाव, दया, देने का भाव, ये सब एक पॉजिटिव इमोशंस, फीलिंग्स भी हैं। जबकि दूसरों से लेने का भाव दुनिया भर के फालतू थॉट्स आपके दिमाग में डिस्टरबेंस, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, ये सब लाता है। गीता जी में भगवान ने ज्ञान उनको दिया है जो राजा बनने वाले थे। सारे भौतिक सुख थे जिनके पास। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये बिल्कुल मत समझिए कि बुढ़ापे में सब कुछ त्याग कर ही स्पिरिचुअलिटी किया जा सकता है या स्पिरिचुअल हुआ जा सकता है। नहीं, स्पिरिचुअलिटी का मतलब है सबके बीच रहकर, सबके बीच रहना है, इस तरीके से रहना है कि वो आप पर, आपके मन की शांति पर हावी ना हो। बाहर की चीज़ें मन की शांति को भंग ना कर सके। इस स्टेट में पहुंचना ही स्पिरिचुअलिटी है। जब बाहर के किसी भी सिचुएशन, लोगों की बातें आपके मन पर कोई असर ना कर सके, मन की शांति हमेशा बनी रहे, बस यही स्टेट को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। क्योंकि सभी एट लास्ट मन की शांति ही चाहते हैं। सो हियर वी डिस्कस 3 प्रैक्टिसेस जिसे आप कर सकते हैं अपने मन की शांति के लिए। फर्स्ट है डिटैचमेंट, लेट गो करना, जाने देना। इमोशंस, पास्ट की यादें, लोग, मेमोरीज, थॉट्स, ये सब को जाने देना। शांति से बैठ के दिमाग के सारे वो फालतू की पास्ट की बातें या जो आपको अंदर ही अंदर डिस्टर्ब कर रही हैं उसे जाने देना, निकाल देना दिमाग से। पर ये 1 दिन 2 दिन में नहीं होगा। इसके लिए आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करना होगा। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप एक शांत जगह पर बैठ जाएं और जो भी विचार चल रहे हैं उसे अपने मन से अलग देखें। मतलब आप चुपचाप आंखें बंद करके बैठें और अपनी बॉडी से आपके विचार अलग हो गए हैं और वो जा रहे हैं और आप बिल्कुल खाली और हल्का महसूस कर रहे हैं, ऐसा इमेजिन करें। इस प्रैक्टिस के लिए अगर अलग से मेडिटेशन वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस प्रैक्टिस में आप एक तीसरे पर्सन बन जाते हो जो आपकी बॉडी और आपके मन के थॉट्स को दूर होते देख रहे होते हो
और इसलिए फीलिंग्स भी निकल जाती है, क्योंकि वो बॉडी तो कोई और है और वो मन भी कोई और है और उस मन के थॉट्स भी कोई और हैं। इसको जब आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा फील होगा आपको। दूसरी प्रैक्टिस आपको करनी है वो है योग निद्रा और रिलैक्सिंग होल बॉडी। शांति से लेट के फील करना है कि पूरी बॉडी रिलैक्स हो रही है, बॉडी के एक एक पार्ट्स, और आप उस बॉडी को अपने आप को एकदम हल्का महसूस करेंगे। ये भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। इसका वीडियो भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगी। इससे बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती है। अगली प्रैक्टिस है वो है मौन, साइलेंस, चुप रहना। नहीं, मन के विचारों को चुप करके शांति का अनुभव करना। चुप रह के डीप ब्रीदिंग करना धीरे धीरे मन के विचारों को कम करता है, और जब आप इसका कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करेंगे तो मन की शांति का अनुभव कर पाएंगे। सारे विचार गायब हो जाते हैं। जब सारे विचार गायब हो जाते हैं तो आपका मन वैसे ही हल्का और शांत महसूस करता है। दिन भर सोच सोच के हजारों लाखों विचार जब मन में आते हैं तो वो थका हुआ महसूस करता है, और जब इन विचारों को लेट गो कर देते हैं, हम जाने देते हैं, भूल जाते हैं, तो मन अपने आप ही हल्का हो जाता है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्विक नहीं है, इसमें टाइम लगता है। आप जानते हैं कुछ अच्छी हैबिट्स जो स्पिरिचुअल पीपल्स में होती हैं, जो उनकी पर्सनालिटी, उनके ऑरा को पॉजिटिव बनाती हैं, वो है फर्स्ट, उनका लर्निंग मोड एक्टिव हो जाता है, अहंकार खत्म हो जाता है। रिन्यूइंग द ओल्ड बिलीव्स, अपने धारणाओं पे विचार करके उसे बदल लेते हैं। फॉरगिवनेस, ये एक सुपर पावर है, दूसरों को माफ़ करके आगे बढ़ना। सरेंडर कर देना, सरेंडर का मतलब है आउटकम से अपने आप को डिटैच कर लेना। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, ये भागवत गीता में भी बताया गया है। अवेयरनेस, प्रेजेंट मूवमेंट में रहने की आदत बना लेना, खुश रहने की आदत बना लेना। किसी भी चीज़ की लत कह लें या कुछ पाने की चाहत ना रहना। सेल्फ कंट्रोल इन थॉट्स, सेल्फ कंट्रोल इन बॉडी, सेल्फ कंट्रोल इन हैबिट्स। इससे इंसान में कोई गलत आदत नहीं होती। एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना सीख जाते हैं ऐसे लोग। लोहा बेसिकली बिल्कुल नर्म होता है, पर उसमें 0.5% भी कार्बन मिला देने से लोहा इतना मजबूत हो जाता है कि कई बड़ी बड़ी इमारतें उस पर टिक जाती हैं। ठीक इसी तरह से 0.5% स्पिरिचुअलिटी अगर हम अपने जीवन में ले आएँ तो हम खुद को लोहे की तरह मजबूत बना सकते हैं। कैसी ये लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हमारे चैनल में आपको बहुत ही मोटिवेशनल और पॉजिटिव कंटेंट्स के वीडियो मिलते हैं, जो आपको आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करते हैं। अगर आपने ये ग्रेटिट्यूड वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाके ज़रूर देखें।